मैंने जिंदगी में कोई व्यवसाय नहीं किया, मेरे बेटे ने भी नहीं किया। अब हमें ये ढूंढना पड़ेगा इस उम्र में कि क्या हम व्यवसाय धंधा करें, क्या हम बेटे को क्या व्यवसाय करवाएंगे, क्योंकि उसकी आयु भी इतनी हो गई कि नौकरी नहीं मिल सकती। नहीं, नेता का पुत्र होना कोई पाप नहीं है। किसान का बेटा होता है तो उसकी इच्छा होती तो वो किसान ही कर। सोनी समाज का बेटा है तो वो अपने पैतृक को तो वो भी करेगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी बीच कई तरह की खबरें निकलकर सामने आती रहती हैं। ऐसी ही एक खबर निकलकर सामने आई थी कि बीजेपी में विधायक या मंत्री के पुत्रों को टिकट नहीं दिया जाएगा, जिसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं लंबे समय से चुनावी राजनीति में ब्रेक की तलाश कर रहे सागर जिले की रेहली विधानसभा से विधायक और मध्य प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव के पुत्र अभिषेक दीपू भार्गव का फिलहाल राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इस पर जब मंत्री गोपाल भार्गव से बात की तो उन्होंने कहा कि नेता का पुत्र होना कोई पाप नहीं है, अगर योग्यता है तो मौका मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा अगर ऐसा होता है तो क्या इस उम्र में उन्हें नया व्यवसाय ढूंढना पड़ेगा। नहीं, नेता का पुत्र होना कोई पाप नहीं है। किसी व्यापारी का लड़का अपनी दुकान संभालता है पिता के जाने के बाद। कोई अधिकारी, मैंने देखा कई परिवार ऐसे हैं जब 10-10 लोग नौकरियां कर रहे हैं। एक घर में एक नौकरी हो गई 20 साल पहले, 25 साल पहले, तो वो अपने बच्चे को कॉन्वेंट, सेंट्रल और बड़े बड़े स्कूलों में, पब्लिक स्कूलों में पढ़ाएगा, अच्छी शिक्षा दिलाएगा, तो उसी के परिवार के दर्जनों लोग नौकरी पा जाते हैं। सारी बातें। किसान का बेटा होता है तो उसकी इच्छा होती तो वो किसान ही करता है। या किसी भी क्षेत्र में यदि अपन देखें तो पैतृक रूप से कारोबार करने का व्यापारी, तो मान लो कोई सोनी समाज का बेटा है तो वो अपने पैतृक को तो वो भी करेगा। कोई अन्य प्रकार का व्यवसाय करता है, कपड़े का, किराने का, कुछ भी। इसी तरह से ये है कि जैसे मेरा ही बेटा है, जैसे अभिषेक, पढ़ने के बाद में क्या हुआ कि जब मैं मंत्री बना तो व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहती थी। कई विभाग मेरे पास थे। उमा जी उसमें मुख्यमंत्री थी शुरुआत में 2003 में, तो मैं भोपाल जाता था। कई जिले मेरे प्रभार में थे, बहुत ज़्यादा बर्डन था, छोटा था मंत्रिमंडल। तो अभिषेक है बेटे का नाम, मैं उसको बता जाता था, दीपू कहते हैं, कि तुम इनके यहाँ हो आना, इनकी मृत्यु में वो बैठाना, इनके शादी में चले जाना, इनके यहाँ ये काम है वो चले जाना, कोई आदमी गरीब आए 2 पैसे की मदद कर देना, तमाम प्रकार की बातें। बीमार हो तो थोड़ा सा देख लेना, अस्पताल जाके इलाज करवा देना, कुछ आर्थिक ज़रूरत हो उस समय पैसे ऐसे सरकार की तरफ से नहीं मिलते थे, मदद कर देना, ये सारी बातें होती थी। तो अब धीरे धीरे 20 साल हो गए उसको काम करते हुए। 20 साल का राजनीतिक अनुभव, प्रशासनिक अनुभव, परमार्थ का, सेवा का अनुभव, ये सारी बातें जो होती हैं ये व्यक्ति को पका देती हैं, उसके लिए मैच्योर कर देती हैं। 20 वर्षों कम नहीं होती ज़िंदगी की, जवानी की 20 वर्षें कम नहीं होती। अब जब लोग ये बात करते हैं कि नेताओं का बेटा, तो नेताओं के बेटे से फार्मूला है कि आपने उस घर में जन्म लिया तो आपकी योग्यता कुछ भी नहीं है, लेकिन हम आपको नहीं देंगे, तो वो तो ठीक है। लेकिन यदि आपको आपके सूत्रों से जानकारी है कि ये योग्य है और चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है, और पार्टी की मदद कर सकता है, क्षेत्र की मदद कर सकता है, और राज्य की भी मदद कर सकता है अपनी बुद्धि से, योग्यता से, अनुभव से, तो मेरे विचार से, व्यक्तिगत विचार से, इसमें कोई निश्चित फार्मूला फिट नहीं होगा। क्योंकि पार्टी नेतृत्व को तो जानकारी मिल ही जाती है कि कौन कितना काबिल है, कितना योग्य है, कितना अनुशासित है, कितना सारी बातें। तो ये जो है कि यदि परिवार के लोग ये सोचें कि हम बेटे को क्या व्यवसाय करवाएंगे, क्योंकि उसकी आयु भी इतनी हो गई कि नौकरी नहीं मिल सकती, सारी बातें। तो मैंने जिंदगी में कोई व्यवसाय नहीं किया, मेरे बेटे ने भी नहीं किया। अब हमें ये ढूंढना पड़ेगा इस उम्र में कि क्या हम व्यवसाय धंधा करवाएं। तो ये बातें हैं, कुछ है विषय ऐसे कि जिनके बारे में जो अनुत्तरित हैं, लेकिन अंतिम बात यही है कि पार्टी जो कहेगी वो करेंगे।